सामाजिक के वो 30 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं जो पिछले वीडियो में रह गए थे। आज के हमारे वीडियो के अंतर्गत पिछले वाले वीडियो से बचे हुए प्रश्नों को समझाया गया है। आप इन प्रश्नों को देखें और समझने का प्रयास करें। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कह दूं आप लोगों को कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? पहला ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चौहान, तीसरा गुहिल सिसोदिया, चौथा राठौड़। आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये हमारे हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक और भौगोलिक संबंधों का। क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए इसमें क्या हुआ, सामाजिक अध्ययन आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, भौगोलिक सभी का करता है। आप ये मान के चलना। तो ये वाला प्रश्न जो है ये हमारा डिलीट होने की श्रेणी में आया है। तो यहाँ ये पिछली वाली भर्ती में ये बोनस में रहा था, ये डिलीट हुआ था प्रश्न ये, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 123 नंबर प्रश्न पे। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? यहाँ ये परिभाषा है, आपको ये बतानी है कि ये परिभाषा किसके द्वारा बताई गई है। पहला ऑप्शन है वेस्ले, दूसरा जॉन माइकेलिज, तीसरा MP मुफात और चौथा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। इसमें सही उत्तर है हमारा 4 नंबर विकल्प, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। 124 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का सामाजिक अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या सभी? बताइए। इसमें सही उत्तर होगा सभी। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? पहला, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, दूसरा सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तीसरा तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना, चौथा सभी। बताओ देखें। यहां भी इसका उत्तर 4 नंबर होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें विशिष्ट बातों वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार ये जरूरी है, सामान्य पदों गुणों की अवधारणा भी जरूरी है, और इसके अलावा यहाँ पर तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा, प्रविधि की स्थापना ये भी इसमें देखी गई है। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि अध्यापक जो सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहा है तो जो एक कालांश का समय होता है उस कालांश के कितने यानी समय का कितने % भाग को स्वयं के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए,
इसके उत्तर में विवाद था, ये प्रश्न भी डिलीट हुआ है, ये ध्यान रखना। ये जो प्रश्न डिलीट हुए थे उनकी चर्चा मैं साथ में ही कर रहा हूं, लेकिन इसमें अलग अलग रूप में उत्तर बताए गए हैं। किसी ने 40% बताया है, किसी ने 60% बताया है। वैसे मुख्यतः यहाँ पर 60% होना चाहिए, कि स्वयं के कथन का रूप जो है वो 60% यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, चौथा सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया सभी है। ये उद्देश्यों के उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, सभी है ये। 128 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं, उपर्युक्त दोनों कथन एक और दो सत्य हैं। बताओ, देखें इसमें क्या उत्तर होगा। सही उत्तर है 3 नंबर, छात्र उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। क्योंकि पहली बात तो ये शिक्षण सामग्री जो होती हैं वो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए की जाती हैं, अधिगम को और सरल करने के लिए की जाती हैं। कभी भी पाठ को लंबा करने या छात्र के उबने संबंध में इसका कोई रोल नहीं होता है ना। नेक्स्ट 129 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। पहला ऑप्शन ड्यूवी, डॉक्टर WH किलपैट्रिक, तीसरा स्टीवेंसन और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक विधि के रूप में प्रणाली में व्यवहारिक रूप में शामिल किया, तो हमारा किलपैट्रिक ये नाम आएगा इसमें। 130 नंबर प्रश्न जो है इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें मिलान करना है आपको। एक तरफ 4 नाम लिखे हैं, एक तरफ ये रूप लिखे हैं, BS ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, और इधर मूल्यांकन आयाम, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये 4 रूप बनाए गए ना। तो आप लोगों को देखना है, मिलान करना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखो देखिए ध्यान से, देखो BS ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन आयाम दिया गया, हर्बर्ट के द्वारा स्मृति स्तर दिया गया, मॉरिसन के द्वारा बोध स्तर दिया गया और हंट के द्वारा चिंतन स्तर दिया गया। यानी 1 2 3 4 वाला विकल्प हमारा नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 131 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा अधिगम के अनुभव प्रदान करना, तीसरा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपर्युक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं। पहला ऑप्शन BS ब्लूम, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा स्कीनर, चौथा थॉर्नडाइक। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें। BS ब्लूम, BS ब्लूम के द्वारा ये तीनों सोपान दिए गए थे। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। अजैव यानी जैविक नहीं है। मृदा, चट्टान, पौधे, खनिज। पौधे नहीं है। अजैव संसाधन कौन से नहीं है। पौधे जो है वो जैविक संसाधन के रूप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट 133 नंबर प्रश्न है,
कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन यहाँ लिखे हुए हैं, इनको मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखा है, आप लोगों को कौन सा सही नहीं है वो निकालना है। मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। दूसरा, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती हैं। तीसरा, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। चौथा, खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसमें सही उत्तर जो है वो है ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती हैं, ये गलत है। बाकी जो 3 है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है, सही है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं, सही है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, घाना। इसका सही उत्तर है चिली। विश्व का कौन सा देश तांबा उत्पादन में आगे है? तो चिली है। नेक्स्ट, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। इसमें भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी जो है वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। 136 है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 यहाँ कृषि के प्रकार लिखे गए हैं, इनमें आपको देखना कौन यहाँ शामिल नहीं हो रहा है। मिल्पा मेक्सिको, जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, रोका ब्राजील, लदांग श्रीलंका। यहाँ लदांग जो है ये श्रीलंका में नहीं है, बाकी जो ऊपर के 3 हैं मिल्पा मेक्सिको, जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत और रोका ब्राजील, ये सब सही है इसमें। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला विकल्प है डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या कोडाई कनाल। 137 नंबर प्रश्न, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। भाई अभी तो देखो मानसून आने का समय भी चल रहा है, तो किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है बताओ देखें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत। बताइए। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। पहला ऑप्शन बेंगलोर, दूसरा सेलम, तीसरा डोलवी, चौथा दुर्गापुर। बताइए कौन सा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? सही है दुर्गापुर। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या
घनत्व वाले भारत के राज्य हैं? ये प्रश्न भी आपके पिछली वाली भर्ती में डिलीट हुआ था और रिट लगी थी इस प्रश्न के ऊपर भी। नेक्स्ट आते हैं, भोरट का पठार स्थित है। भोराट का पठार स्थित है। पहला ऑप्शन रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, दूसरा अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, तीसरा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, चौथा जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। इसमें सही उत्तर क्या होगा बताओ? सही है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टाका, टोबा, नाली। नाली जो है ये परंपरागत नहीं है, बाकी खड़ीन हो गया, टाका हो गया, टोबा हो गया, ये यहां पर जल संरक्षण की विधि जो है वो परंपरागत मानी गई है। नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज के नाम लिखे हुए हैं, खनन क्षेत्र लिखे हुए हैं, चारों को ध्यान से देखो, कौन सुमेलित नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? एक तरफ देखो टंगस्टन लिखा हुआ है, सीसा जस्ता लिखा हुआ है, तांबा लिखा है, अब्रक लिखा है। खनन क्षेत्र में डेगाना, राजपुरा, दरीबा, सिंगाना, जामसर। सही उत्तर है इसमें अब्रक। अब्रक जामसर में नहीं है भाई। टंगस्टन डेगाना में है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में है, तांबा सिंगाना में है, अब्रक जामसर में नहीं है। वन 145 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है तो सवाई माधोपुर नहीं है। बाकी तीन जगह डीडवाना, कोटा और अलवर में रसायन उद्योग का केंद्र हुआ माना गया है। नेक्स्ट 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? जयपुर अलवर, नंबर 2 भरतपुर दौसा, नंबर 3 जयपुर भरतपुर और नंबर 4 जयपुर दौसा। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? बताओ भाई। नंबर 3 जयपुर भरतपुर। नेक्स्ट 147, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। ये सही उत्तर है जोधपुर। जोधपुर प्रांत प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 148, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट 149, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज, अजयराज। कवि बांधव। कवि बांधव के नाम से
इसमें कौन था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके उत्तर को, ठीक है ना। इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विग्रहराज चतुर्थ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, अजय राज था या अर्णोराज था। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर, यति ज्ञानचंद्र। ये वाला प्रश्न भी हमारे एग्जाम में डिलीट हुआ था, इस पर भी रिट लगी थी। ये तो जो रिट लगने वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा भी मैंने साथ में कर ली है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन कौन से प्रश्नों पर डिलीट रिट लगी है या कौन से प्रश्न यहाँ पर हमारे पूछे गए हैं, और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी इसी लेवल से हो रही है नहीं हो रही है, ये हम सब आज हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ स्वयं का मूल्यांकन करना सीखें, अपनी तैयारी को स्वयं के रूप में आगे बढ़ाएं। आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को देखते रहें, अपनी तैयारी को भी जांच करते रहें। वीडियो देखने के बाद इसको शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब किया करें। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।